नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार ने संसद की गरिमा और प्रतिष्ठा को बहुत बहुत नीचे गिरा दिया है और लगातार उसमें गिरावट हम देखते आ रहे हैं। ये शिकायतें तो पहले से थी कि संसद जिस तरह से काम करना चाहिए नहीं कर पा रही है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल की उसमें दिलचस्पी नहीं है। वो बस अपना एजेंडा लागू करने, अपने मतलब के विधेयक पारित करवाने के लिए संसद का सत्र बुलाती है और जिसमें संसद का मुख्य कर्तव्य है कि वो देश के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करे और फिर कानून बनाए, विधेयक को पारित करे, उसको दरकिनार कर दिया गया है। इस बार वो जो शिकायतें थी उससे भी 10 कदम आगे जाकर सरकार ने संसद की अवमानना की है, संसद के मान को गिराया है और इसमें सर्व प्रमुख रोल अदा किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने। ओम बिड़ला ने जिस तरह से ये कहा कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री को सदन में आने से मना किया था क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा था, ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बयान है, बहुत ही विस्फोटक बयान है। और ये बताता है कि चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी, वो किस स्तर तक जाकर संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठेस पहुंचा सकते हैं। सोचिए, संसद के अंदर 3 महिला सांसद ही खड़ी थी जो उनका विरोध कर रही थी उनकी सीट के सामने, और इससे प्रधानमंत्री की जान को या प्रधानमंत्री को के जानो माल को कोई खतरा पैदा हो गया हो, ये कितनी हैरत और हास्यास्पद बात है। पहले भी सदन में ऐसा होता रहा है कि विपक्ष के सांसद प्रधानमंत्री को घेरते रहे हैं, उनके सामने जाकर नारे लगाते रहे हैं। एक फोटो वायरल है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खड़े हैं और चारों तरफ से सांसद नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो अडिग हैं और अपना भाषण जारी रखे हुए हैं। यही एक तरीका है लोकतंत्र में और संसदीय प्रणाली में कि प्रधानमंत्री हो या सत्तारूढ़ दल के जो भी नेता हैं, वो अपने संयम और धैर्य से काम लें। विपक्ष की भी अपनी भूमिका है, उसकी भी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, लेकिन विपक्ष के पास और कोई रास्ता नहीं होता है अपनी बात को कहने का, और कोई फोरम नहीं होता है। और जब सरकारें जिस तरह से बिहेव करती हैं तो उन्हें कुछ ऐसे कदम भी उठाने पड़ते हैं जो लगते तो ये हैं कि नहीं उठाए जाने चाहिए, लेकिन उनके बिना काम भी नहीं चलता। और ये सभी दल करते रहे हैं, चाहे आज का विपक्ष हो और चाहे 10-12 साल पहले का विपक्ष हो और उसमें बीजेपी रही हो, उसने भी ये सब काम किया है। लेकिन ये कहना कि सदन में प्रधानमंत्री की जान को खतरा है या उनको किसी तरह से उन पर हमला किया जा सकता है, ये बहुत ही अतिशयोक्ति है, अतिरंजित है। और ओम बिड़ला ने इसे एक नई नीचाई तक पहुंचा दिया है कि वो किस हद तक प्रधानमंत्री मोदी की चापलूसी में गिर सकते हैं, किस तरह की घटिया हरकतें कर सकते हैं, सदन की मर्यादा को गिरा सकते हैं। अगर उनके पास ऐसी कोई सूचना थी कि प्रधानमंत्री पर कोई हमला होने वाला है, तो वो उन्हें सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए थे। उन्हें जो सुरक्षा तंत्र है उनको चौकन्ना करना चाहिए था। अगर उन्हें लग रहा था कि इन सांसदों के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो कि संभव ही नहीं है, संसद के अंदर कोई भी इस तरह के घातक हथियार लेकर जा ही नहीं सकता, जाते भी नहीं, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई सांसद खतरनाक हथियार लेकर संसद के अंदर पहुंच गया हो। लेकिन अगर उन्हें ये आशंका थी उन महिला सांसदों से, तो वो उनकी तलाशी के लिए कह सकते थे, सुरक्षा बलों या मार्शल्स को कह के उन्हें वहां से हटवा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी को न आने की सलाह दी और उसे इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है, अगर सदन ऑर्डर में नहीं था, सदन में अव्यवस्था फैली हुई थी, तो वो एक वजह मानी जा सकती थी। उसमें वो कह सकते थे कि चूंकि सदन अव्यवस्थित था इसलिए मैंने उन्हें आने से मना किया। ये एक हद तक बात गले उतारी जा सकती थी। हालांकि ये भी गले से उतरने वाली बात नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री आमतौर पर
अभिभाषणों के जवाब देने के लिए आते हैं, शोरगुल होता है और वो अपना जवाब देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी शायद डरे हुए थे कि राहुल गांधी जो किताब लेकर आए हैं मनोज मुकुंद नरवणे की, पूर्व आर्मी चीफ की, वो अगर उनको देंगे तो उनकी जो फजीहत होगी, जो छीछा लेदर होगी, वो गजब की होगी। क्योंकि उसी किताब को लेकर उनके रक्षा मंत्री, उनके गृह मंत्री ये दावा कर रहे थे कि ये किताब तो पब्लिश ही नहीं हुई है, ये अस्तित्व में ही नहीं है, तो राहुल गांधी इसे कोट कैसे कर रहे हैं। और उस किताब में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ही कहा गया है कि रक्षा मंत्री ने नरवणे को कहा था कि जो उचित लगे वो करो। यानी प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे। उन्हें जो निर्देश देने चाहिए थे वो देने के बजाय वो सारी जिम्मेदारी आर्मी चीफ पर डाल रहे थे। तो एक बहुत ही कहना चाहिए कि ये कायरतापूर्ण काम था प्रधानमंत्री मोदी का, जिसको लेकर एक पूरा जो एक्सपोजे था राहुल गांधी ने कर दिया था और उसका असर पूरे देश भर में देखा जा रहा था। तो प्रधानमंत्री मोदी उस आशंका से भाग खड़े हुए थे कि कहीं वो किताब राहुल गांधी, और वो किताब राहुल गांधी लेकर आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को भेंट करूंगा। और उसका वीडियो भी बाहर आ चुका है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को किरण रिजिजू सलाह दे रहे हैं कि राहुल गांधी वेट कर रहे हैं, और फिर प्रधानमंत्री मोदी सदन में गए ही नहीं। तो सदन में उनका न जाना भी समझ में आता है, राहुल गांधी से भागना भी उनका समझ में आता है। लेकिन ओम बिरला का जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को तूल दिया, इस मामले को एक दूसरा टर्न दिया, वो बहुत ही खतरनाक है। वो संसद और पूरे सांसदों का अपमान है, संसदीय प्रणाली का अपमान है, और संसद की सुरक्षा व्यवस्था की पोल इससे खुल जाती है कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष आश्वस्त नहीं है कि संसद सदस्य और खासतौर पर प्रधानमंत्री वहां सुरक्षित हैं, तो ये तो पूरा जो सरकार है वो कटघरे में खड़ी हो जाती है कि संसद जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड प्लेस है, वहां भी सरकार अपने सबसे बड़े देश के सबसे बड़े नेता के प्रोटेक्शन का इंतजाम नहीं कर सकती है, उन्हें सुरक्षित रखने का इंतजाम नहीं कर सकती है। अगर नहीं रख सकती है तो फिर होम मिनिस्टर को रहने का कोई हक नहीं है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या कर रहे हैं? उनको वो इतनी बुनियादी सुरक्षा को अगर सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं तो उन्हें भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और सबसे जरूरी तो यह है कि खुद प्रधानमंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, क्योंकि आखिरकार वो सारी सुरक्षा व्यवस्था अंततः उन्हीं के प्रति जवाबदेही होती है, और वही सुरक्षा तंत्र उनको सुरक्षा नहीं दे सकता है देश के सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह पर। और वो उनसे जो सांसद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनसे कहा जा रहा है कि उनको खतरा है। तो खतरा नाम की कोई चीज नहीं थी। दरअसल मुख्य बात यह थी कि प्रधानमंत्री भाग रहे थे, स्पीकर के पीछे छिप रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे दें, क्योंकि वो ट्रेड डील के जवाब उनके पास नहीं थे। उनके पास राहुल गांधी जो चीन के मामले में हुआ, जो उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से कहा, उनके मेमोयर्स के हवाले से कहा, उसके जवाब नहीं थे। तो जवाबों से भागना ये मोदी जी की के चरित्र की एक बड़ी विशेषता रही है। जब भी सवाल आते हैं, जब भी जवाबदेही का सवाल आता है, वो भाग खड़े होते हैं। वो जवाब देने की हिम्मत नहीं होती है। पत्रकारों से तो कभी बात की ही नहीं उन्होंने, पत्रकारों के सवालों के जवाब वो देते नहीं हैं। हाँ, फिक्स्ड इंटरव्यू करते हैं, देते हैं, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देते हैं, अपने चापलूस पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं और चापलूसी भरे सवालों के जवाब देते हैं, और ऐसे भी दावे करते हैं जैसे हमने सुना है कि वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, और वो पूरा मीडिया उसको ग्लोरीफाई करता है। तो प्रधानमंत्री का पूरा कैरेक्टर इस एक घटना से और भी खुलकर आ गया। जो राहुल गांधी दावा कर रहे थे नरवणे के हवाले से कि प्रधानमंत्री डर गए थे और इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली कि चीनी सेना आगे बढ़ रही है, ये फैसला राजनीतिक नेतृत्व का होता है, इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बजाय उन्होंने आर्मी चीफ पर डाल दी। और यहाँ भी उन्होंने यही किया कि स्पीकर का इस्तेमाल किया और सदन में नहीं गए, और जो विपक्षी सांसद या दल प्रश्न पूछ रहे थे उसके जवाब देने से कतरा गए।
और यही फिर राज्यसभा में हुआ। इसीलिए राज्यसभा में तमाम जो विपक्ष के सांसद थे वो वॉकआउट कर गए और प्रधानमंत्री अपनी ही बोलते रहे, अपनी ही सुनते रहे। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओम बिरला लगातार उन पर सवाल उठते रहे हैं। ये और गहरा सवाल है जिसमें उन्होंने बड़ा निराश किया है और देश की जो सबसे बड़ी संस्था है उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।